वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। नाउ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 1.2 पर। तो बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, देन हम इसको सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। एफ एक्स क्या है आपका 1 बाई एक्स गिवन है, इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको शो करना है कि आपका फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं आर स्टार होता क्या है। आर स्टार आपको ऐसे हो या फिर आर स्टार आपका ये यहां पे लगाओ, इसका मतलब होता है कि आपका रियल नंबर के सेट में से आपने जीरो निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के बाहर रखा, जीरो। जैसे कि हम आर जो रियल नंबर का सेट होता है उसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के एलिमेंट्स। तो जो आर स्टार होगा उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन इंटरवल यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के एलिमेंट है और जीरो से इन्फिनिटी तक के एलिमेंट है, जीरो नहीं है। क्लियर? सो आर स्टार आपका क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्लियर है? तो बात करते हैं, हमें चेक करना पहले। हम कहते हैं एफ कोई फंक्शन दिया है इसने जो कि आर स्टार से आर स्टार पर मैप कर रहा है। ठीक है जी, और फंक्शन एफ गिवन है 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका 1 अपॉन एक्स। आपको 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए हम देखते हैं पहले कि 1 1 की डेफिनेशन क्या थी। 1 1 का मतलब क्या था कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं या तो आपके जो डोमेन के दो एलिमेंट एक पर चले जाए, ये भी बात गलत हो जाएगी, और या फिर आपका एक एलिमेंट की दो इमेज आ जाए, वो भी बात गलत होगी। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि आर स्टार क्या होता है। मान लीजिए हमारा ये है हमारा आर स्टार, और ये भी हमारा क्या है, एक आर स्टार ही है। और आर स्टार में फंक्शन एफ आपका कोई फंक्शन है। क्लियर? सो आर स्टार के एलिमेंट्स आर स्टार पर जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए मैंने कहा वन, वन किस पे जाएगा, 1 अपॉन 1 पे। क्लियर? टू किस पे जाएगा, 1 अपॉन 2 पे। थ्री किस पे जाएगा, 1 अपॉन 3 पे। क्लियर हो रही है बात? ये सभी ऐसे जाएंगे। तो आप क्या देख नोटिस कर रहे हैं कि एक आपने 1 इनपुट दिया तो 1 अपॉन 1 इनपुट मिला, आपने 2 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला, 1 अपॉन 2 आउटपुट मिला। तो एक एलिमेंट से आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज 1 1। ये तो आपका एक तरीका हुआ बताने का। अगर बाय डेफिनेशन में बात करूं, बाय डेफिनेशन हमने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ वाई है। तो इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन वाई के। तो इंप्लाइज दैट क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं अगर मैं, ये y यहां पे x यहां पे, तो x इक्वल्स टू y। तो डेफिनेशन से यही था कि अगर आपके दो एलिमेंट की जो इमेज सेम है तो वो आपके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स की इमेज क्या है, fx एंड fy, और एलिमेंट्स क्या है, x और y। क्लियर है? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है अगर, तो x इक्वल्स टू y हमारा आ रहा है। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं हम, ऐसे ये डायग्राम बनाया मैंने, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। क्लियर है बात? और एक मैंने आपको क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी मैंने आपको कराया था, आप एक उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ग्राफ। ग्राफ किसका, जो आपको फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 1 अपॉन एक्स। तो इसका ग्राफ देखिए क्या होता है जी, ग्राफ होता है आपका, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस जो कर्व का जो नाम है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि इस टाइप से जाता है। क्लियर?
तो ग्राफ आपको कहां से पढ़ने हैं? ग्राफ के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, प्ले विद ग्राफ बाय अरिहंत। अरिहंत की एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, आप उसको लेकर के ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजिली ग्राफ बना भी सकते हैं आप फिर। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करूं तो मतलब क्या है, मुझे ऐसी लाइनें डालनी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं। ये डाली मैंने, ऐसे ही नीचे भी डाल सकता हूं मैं लाइनें। क्लियर? सो आप ये देखिए कि जो लाइन मैंने डाली है उसने कर्व को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है? एक लाइन ने एक ही जगह पे किया है। तो अगर एक लाइन आपके कर्व को एक जगह से इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको? एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रही है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रही है। सो इट इज 1 1। क्लियर हुई बात? 1 1 के लिए आपको, ठीक है जी, 1 1 के लिए आपको क्लियर हुआ कि 1 1 किसको कहते हैं? अगर मैं बात करने लगूं अब ऑन टू के बारे में, ऑन टू का मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या फिर मैंने कहा तो अगर आपकी रेंज आप फाइंड आउट कर सके तो रेंज हमेशा अगर कोडोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट आपको खाली दिखे, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट आपको खाली दिखे, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। फंक्शन कोई एफ लेके जा रहा है एक एलिमेंट्स को बी पर, अगर कोडोमेन बी में आपको एक भी एलिमेंट खाली दिखे, इसका मतलब क्या होगा कि उस एलिमेंट के लिए एक्स में कोई भी प्री इमेज नहीं है, या फिर एक्स की जो ए है आपका, ए के एलिमेंट की जो बी में जो खाली एलिमेंट है कोई भी इमेज नहीं मिल रही है ना। ए का एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है बी के उस एलिमेंट्स पे। तो अगर आपको इस टाइप से मिलता है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली मिल गया, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा। अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट से भरा हुआ है, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? हमेशा ऑन टू होगा। बात करते देखिए यहां पर मैंने, अगर मैं आर स्टार के बारे में बात करूं, ये मेरा आर स्टार है, ये भी मेरा आर स्टार है ना जी। तो मैं अगर बात करता हूं आर स्टार में क्या होगा आपका? 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। क्लियर है बात? अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने रखा 1 तो आपको मिलता है 1/1, मैंने रखा 2 तो आपको मिला 1/2, 1 1 पर मैप हुआ। मैंने रखा 3 तो आपको मिला 1/3, ये आपका यहां पे मैप हुआ। 4 रखूंगा 1/4 अप टू शोन, ऐसे ही चलता रहेगा। सो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि एलिमेंट हमेशा ना 1 से 1 मिल रहा है, 2 से 1/2 मिल रहा है, 3 से 1/3 मिल रहा है, 4 से 1/4 मिल रहा है। और अगर मैं यहां पे रख दूं 1/2 तो आपका 2 मिलेगा, मैं रख दूं 1/3 तो आपका 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको? कि आपका हर एक एलिमेंट, आप चाहे वो फ्रैक्शन में ले लीजिए या फिर आप उसको वो ले लीजिए, तो वो आपको हमेशा एक प्री इमेज दे रहा है। देखिए जी, कोडोमेन यही तो है आपकी कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है आपके, वो उसके लिए कोई ना कोई एक्स मिल रहा है, आपको प्री इमेज मिल रही है। सो एफ इज ऑन टू ऑल्सो, ये आपका ऑन टू भी होगा। और एक तरीका देख लेते हैं कि रेंज निकालते हैं। रेंज क्या आ रही है इसकी? आपकी रेंज है इसकी आर स्टार ही है, और वो क्या है? कोडोमेन भी है। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो फंक्शन ऑलवेज ऑन टू। यहां तक मेरी बात क्लियर है? नाउ तो आइए हम बात करते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या कहता है? इसने इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार, जो आर स्टार आपका ये जो डोमेन है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बाय नेचुरल नंबर से, इसने कहा अगर जो डोमेन है आपकी आर स्टार, उसको मैं रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से, तो हमारा क्या 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा? तो बात करते हैं आर स्टार, हम क्या रख देंगे यहाँ पे? नेचुरल नंबर का सेट। तो देखिए जी, अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? इसने कहा जो एफ कोई है आपका फंक्शन, जो कि कहां है? नेचुरल नंबर से आर स्टार पर मैप हो रहा है, और फंक्शन एफ एक्स कैसे डिफाइन है? वही 1/x टाइप का ही होगा। हमें अब चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले बात कर लेते हैं 1 1 के बारे में।
1 1 के लिए देखिए जी, आपकी जो ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये क्या है आपका आर स्टार। तो इसने कहा कि एफ कोई फंक्शन जा रहा है जो कि नेचुरल नंबर को 1/x में अगर हम रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अगर मैंने 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 रखा 1/2 मिलेगा। 3 रखा 1/3 मिलेगा। इसका मतलब आपको ये ऐसे मैप हो रहा है। तो आप नोटिस कीजिए कि आपको एक एलिमेंट, अगर आप x का जो नेचुरल नंबर है डोमेन के एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं तो आपके जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए। इसका मतलब क्या होगी, हर एक एलिमेंट अपनी खुद की इमेज रख रहा है, कभी भी किसी और की इमेज पे नहीं जा रहा है। तो फंक्शन इज क्या हो जाएगा, अगर 1 to 1 मैप करेगा 1 1, फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू के लिए हमें पता है भाई, एक तरह से अगर मैं बात करूं, ऊपर जो मैंने मैपिंग बनाई है यही मैपिंग नीचे बनेगी। तो जो ये आपका पार्ट है, क्या आपका डोमेन, क्लियर। एंड जो ये आपका पार्ट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। और जो ये आपके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ये है आपकी रेंज। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, थ्योरी में भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको पता चल रहा है इसमें क्या क्या आ रही है। कोडोमेन आपकी क्या है, आर स्टार। क्या है आपकी, आर स्टार, सेट ऑफ नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स। अब ऑनटू के लिए आपने देखा है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट प्री इमेज रखता है डोमेन में। बट अगर कोई भी एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए कोडोमेन के अंदर कि उसकी प्री इमेज आपको ना दिखाई दे, या फिर आप कहें कि कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली पड़ा है, एक्स का कोई जो आपका डोमेन है कोई भी एलिमेंट उस पर मैप नहीं हो रहा है, या फिर बोले कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट किसी भी डोमेन के एलिमेंट की इमेज नहीं है, इस 3 तरीके से आप बोल सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा मैं बात करता हूं, देखिए रेंज में किस टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 अप टू शो ऑन, मतलब 1 बाई समथिंग टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं। अगर आप देखें जो ये आपके 1/2 1/3 1/4 है ना, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही सिमट के रह जाते हैं। 0 से 1 के बीच में ही सिमट के रह जाते हैं। सो इसका मतलब जो इसके बाहर के एलिमेंट क्या है, यहां पे कहीं ना कहीं भाई हमारा 2 भी होगा। जो कोडोमेन है, कोडोमेन में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो ये सभी क्या है आपके, ये सभी एलिमेंट आपके खाली हैं। 2 3 4 सभी क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 3 अप टू शो ऑन, मतलब कि कोई भी एक्स डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो आपको 2 3 4 5 दे, बट वो कोडोमेन में है। तो इसका मतलब सीधा सीधा रिजल्ट क्या है कि जो रेंज होगी कभी भी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सो आप इससे यहां से समझ सकते हैं, इससे पहले तो 1/x आपका 1 1 ऑन टू दोनों था, बट अब आपका ये फंक्शन सेम है बट वो 1 1 ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब जो 1 1 ऑन टू होगा वो हमेशा डोमेन और रेंज और कोडोमेन पर बात करेगा, ना कि फंक्शन। फंक्शन, एक फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू भी था और यहां पे आपका 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि मेन सारा खेल जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन का है, फंक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात, यहां तक सब समझ आया होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको चेक करना है, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इसने कहा एफ कोई फंक्शन है जो कि आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर मैप हो रहा है, और डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। क्लियर है जी। तो मैं अगर बात करने लगूं इसके लिए,
पहले मैं मैपिंग के थ्रू करता हूं बात। मैपिंग के थ्रू देखिए, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है और ये आपका भी नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि n से n पर ही मैपिंग जा रही है। तो फंक्शन क्या है, आपका कोई फंक्शन लगा f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन एक तरह का मशीन काम करता है ना, इनपुट डाला आउटपुट मिला, तो बीच में एक फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह काम कर रहा है। कि जैसे कि आपने उसमें मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, आपने उसमें क्या इनपुट दिया, इनपुट आपने कोई भी एक, मान लो आप मैंगो शेक बना रहे हैं, तो मैंगो शेक में आपने उसको क्या इनपुट दिया, आपने उसमें चीनी डाली, आपने उसमें दूध डाला, आपने उसमें मैंगो डाले, सब अलग अलग चीजें डाली, बट आपको जब उसने शेक किया, शेक करने के बाद आपको क्या मिला, एक लिक्विड मिला, सब चीज का एक मिक्सचर मिला, तो मिक्सी ने काम किया। ऐसे ही ये फंक्शन एफ जो एक्स स्क्वायर है वो काम करेगा। अगर मैंने इसको 1 इनपुट दिया तो ये 1 ही देगा, 2 इनपुट दिया तो आपको 4 देगा, 3 इनपुट दिया तो आपको ये 9 देगा। क्लियर हो रहा है? 4 इनपुट दिया तो आपको ये 16 देगा। ऐसी तो इनपुट मिलेगी आपको और आउटपुट। क्लियर? सो बात करते हैं या कहीं 1 1 होगा। अब देखिए आप 1 1 के लिए आपको चेक करना है, क्या ये 1 1 होगा, बताइए 1 1 होगा या नहीं होगा, या इट इज 1 1, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए आपको एक इमेज दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि 1 आपको 1 दे रहा है, 2 आपको 4 दे रहा है, 3 आपको 9 दे रहा है, एक एलिमेंट आपको एक ही नंबर की आउटपुट दे रहा है। सो इट इज 1 1, ये आपका 1 1 होगा। क्लियर है बात? अब कंफ्यूजन ये मत लाना कि सर ये तो नेचुरल नंबर, ये आपका पैराबोला है, ये इस टाइप से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पार करेंगे तो ये दो जगह कट कर रहा है। नहीं, क्योंकि इसने डोमेन पे भी तो ध्यान दीजिए जी। डोमेन कहा कि नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब यहां 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, सिर्फ ग्राफ आपका इधर इधर का आएगा, ये ग्राफ नहीं आएगा, ओनली ग्राफ आपका ये आएगा। अब इसको आप मैप कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे, आपका हमेशा एक जगह से कट करेगा ये, इसलिए आपका ये फंक्शन 1 1 आ रहा है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में इसी को। ऑन टू के लिए मैंने बोला था कि कोडोमेन में से, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, या फिर कोडोमेन के एलिमेंट्स खाली नहीं होने चाहिए। अब कोडोमेन हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना जी, तो 1 से कहीं ना कहीं 2 भी आएगा। देखिए 1 के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 भी आएगा, 4 के बाद कहीं 5 भी आएगा, तो ये नंबर खाली तो बच रहे हैं आपके, इन पर तो कुछ भी मैपिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 1 दे रहा है 1, 2 दे रहा है 4, 3 दे रहा है 9, बीच के नंबर खाली हाथ है। सो इसका मतलब क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 2। ऐसा कोई भी x नहीं है जो f में रखने पर, मशीन में रखने पर 2 दे दे। तो इसका मतलब कोडोमेन में नंबर खाली रह गए। अगर खाली रह गए तो भाई लिख दीजिए आंख बंद करके, नॉट ऑन टू। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि f कोई फंक्शन है जो कि z से z पर मैप हो रहा है। z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर पर ही मैप हो रहा है, और फंक्शन हमारा पहले की तरह सेम है। तो देखिए सेकंड पार्ट, इसने कहा f कहां जा रहा है, z से z पर जा रहा है। f ऑफ x क्या है आपका, x स्क्वायर है जी। क्लियर? सो देखिए पहले अगर मैं बात करूं 1 1 की, 1 1 के लिए बाय डेफिनेशन देखिए आप इसको, ये डेफिनेशन छोड़िए, इंटीजर है जैसे सेट आपका, उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू शोन, और इधर भी अप टू शोन है जी माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? मतलब पूरे पूरे नंबर आएंगे, बट नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो अगर मैं कहूं f ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ -1 क्या आएगा, f ऑफ 1। बट -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर fx और fy इक्वल है तो x इक्वल्स टू y होना चाहिए। तो मान लीजिए ये तो आपका x है जी, ये आपका y है, f ऑफ x तो इक्वल दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, बट -1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो फंक्शन क्या हुआ, नॉट 1 1।
क्लियर हो रहा है जी, है ना, क्लियर हो रहा है। ऐसे अगर मैं मैपिंग पे बात करूं, इसकी मैपिंग देख लीजिए, -1 क्या देगा 1, 0 क्या देगा 0, और 1 क्या देगा 1 भी आपका क्या देगा, ये 1 ही देगा, ये 1 आपका क्या देगा 1 ही देगा। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। अगर दो एलिमेंट एक इमेज में मैप कर रहे हैं, 1 1 क्या कहता है, एक को एक के पास ही जाना है, दूसरे से मिलने नहीं जाना। तो -1 1 पर गया और ये 1 भी 1 पर चला गया, तो जाके इनमें लड़ाई होगी कि तू यहाँ पे कैसे आया, 1 1 बनाना था तो एक एक पे ही जाना है, और वो आ गया तो इसका मतलब 1 1 नहीं रहा। क्लियर। अगर मैं बात करूं इसकी ऑन टू के बारे में, ऑन टू के लिए देखिए जी, ऑन टू में फिर वही बात आएगी कि मैं कहता हूं ये आपके भाई -1 0 1 2 ये मैप हो रहे हैं, -1 0 1 2 3 4 अप टू शोन। -1 कहां पर मैप होगा, 1 पर मैप होगा, 0 0 पर होगा, 1 आपका 1 पर होगा, तो 2 आपका 4 पर होगा, 2 आपका 4 पर होगा। तो खाली रह रहे हैं नहीं डोमेन में, कोडोमेन में 2 और 3 खाली रह गए आपके, ये आपके एम्प्टी रह गए। तो इस implies that there does not exist any x belongs to integer, कोई एक ऐसा x नहीं है such that जो कि f of x equals to 2 दे दे। ठीक है, ऐसा x नहीं है इंटीजर में कि वो कभी भी 2 दे दे, कब, जब x स्क्वायर रखता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी आएंगे, इसमें पॉजिटिव भी आएंगे। क्लियर है बात। सो एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव एलिमेंट्स को भी पॉजिटिव बना देगा, तो आउटपुट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलनी है। बट इसने का कोडोमेन क्या है आपकी, कोडोमेन है आपकी इंटीजर का सेट जिसमें नेगेटिव भी आएंगे। तो कोडोमेन में अगर नेगेटिव आ रहे हैं और रेंज हमेशा क्या दे रहा है, रेंज भी मतलब आउटपुट, आउटपुट हमेशा मिल रही है आपको पॉजिटिव नंबर्स, तो कभी भी कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हो सकती। पॉजिटिव नंबर भी आपको सिलेक्टेड पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे 1 4 9 16 इस टाइप से नंबर मिल रहे हैं, बीच के नंबर भी खा रहा है ये। ठीक है, कोडोमेन में तो है बट जो रेंज है वो खा गई फालतू के नंबर सब ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये नॉट ऑन टू। क्लियर है जी, आ रही है बात समझ में। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। 3 क्या कहता है, फंक्शन क्या है आपका, r से r पर है, r से r पर है और एक्स स्क्वायर ही आपका यहाँ पे क्या है, मशीन क्या है आपकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। सो बात करते हैं आइए जी थर्ड पार्ट के बारे में। f कहाँ है, r से r पर जा रहा है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर जा रहा है, और f ऑफ x क्या है आपका एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर ही है। फिर से देख लीजिए रियल नंबर में नेगेटिव्स भी आएंगे पॉजिटिव्स भी आएंगे, आ रही है बात समझ में। तो f ऑफ -1 हमेशा फिर वो इक्वल होगा f ऑफ 1 के, इक्वल टू क्या होगा, -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, सॉरी +1 का स्क्वायर, तो 1 ही देगा जी। तो आपको दिख रहा है कि f ऑफ -1 हमेशा इक्वल किसके आ रहा है, f ऑफ 1 के, बट -1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1 के, तो फंक्शन क्या हुआ, नॉट 1 1, है ना जी। भाई -1 भी आपका जाके 1 से टकराया और 1 भी आपका 1 से टकराया, तो हमें पता है कि कभी भी दो एलिमेंट की एक इमेज अगर आ गई तो वहां पे लड़ाई हो गई, तो मतलब नॉट 1 1। आ रही है बात समझ में, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग 12th में आए हैं, है ना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो आजकल के 12th के बच्चे भी लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप बात कर रहे थे, जैसे मान लो एक बंदे को पीटने कई बहुत सारे बंदे आ गए, है ना, एक ऐसे करते ना आजकल कि फोन मिला दिया भाई आजा लड़ाई हो गई, तो बंदे आ गए, बहुत सारे बंदे आए, लड़ाई हुई, एक एक को पीट के चले गए बहुत सारे बंदे, तो भाई वो एक तो मर जाएगा ना, तो फिर आप क्या बोलते हैं भाई अकेले अकेले आजा, है ना, ऐसे बोलते हैं अकेले अकेले लड़ ले। तो अकेले अकेले का मतलब क्या है, 1 to 1 फाइट कर ले, तो 1 to 1 वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 1 क्या होता है, एक की फाइट एक से ही होगी तो उसको 1 1 बोलेंगे, है ना। आपकी लैंग्वेज में थोड़ा इस तरीके से होता है 1 1, आप बोलते तो डेली लाइफ में रोज हैं, है ना, बट उसको मैथमेटिकली ऐसे देखते हैं।
नाउ बात करते हैं हम इसको ऑन टू के बारे में। ऑन टू के लिए मैंने कहा कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पर बात फिर से वही आ गई कि रियल नंबर आपके नेगेटिव भी होते हैं, और एक्स स्क्वायर ऐसी मशीन है कि उसमें अगर आप नेगेटिव इनपुट डालें चाहे पॉजिटिव इनपुट डालें, आउटपुट आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलनी है। एक्स स्क्वायर इतना पॉजिटिव है कि उसको नेगेटिव थिंकिंग भी देना हम, वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा, हमेशा मोटिवेट रहता है। तो देखिए कि ये आपकी कोई क्या है, डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है। तो इसमें अगर -1 रखा तो यहाँ पे हमेशा 1 ही मिलेगा, 0 रखा तो आपको 0 मिलेगा, 1 रखा तो आपको तब भी 1 मिलेगा, आपने यहाँ पे 2 रखा तो आपको -2 रखते हैं, मान लो -2 रखा तो आपको 4 मिलेगा, 2 रखा तब भी आपको 4 ही मिलेगा। तो क्या नंबर, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाना है, पर ये आर है, आर के अंदर कहीं ना कहीं -1 भी तो होगा, कहीं ना कहीं -2 भी तो होगा। तो ये एलिमेंट क्या है आपके, ये एलिमेंट फिर से कोडोमेन में खाली रह गई, और ऑन टू होने के लिए कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अगर एलिमेंट ऑन टू में खाली रह गए कोडोमेन में तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। क्लियर है जी, आपको इतने इजी तरीके से समझा रहा हूं कि आप अगर एमसीक्यू में देखें ना तो आप देखते ही सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। अगर किसी जैसे ये आपका कोई भी, अगर मान लीजिए आप कोई भी पीजीटी और टीजीटी तैयारी भी कर रहे हैं ना, वो भी अगर यहाँ पे 1 1 ऑन टू फंक्शन का लेक्चर देखता है, उसको वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, उसको सोल्व करके वहां पे नहीं दिखाना है, सो इजीली वो सोल्व कर पाएगा फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है क्या नहीं है। अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने एमएससी पास आउट किया है, एमएससी पास आउट किया है तो वहां पे आपने ग्राफ के लिए भी आपको अच्छे से पता होगा। बट फिर भी अगर आप फिर भी थोड़ा देखते हैं कि भाई ग्राफ बनाने में दिक्कत है, तो मैं फिर से कहूंगा आप प्ले विद ग्राफ बाय अरिहंत लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि आप ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। जब इसका नाम प्ले विद ग्राफ है, ग्राफ के साथ खेल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट के बारे में। इसने बोला कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर मैपिंग है, और मशीन इसने बदल दी, एक्स क्यूब कर दी है। मशीन क्या कर दी है इसने, एक्स क्यूब कर दी है। तो बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट के बारे में। इसने कहा एफ कहां है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर मैप कर रहा है, और एफ एक्स जो इसने मशीन दी है वो एक्स क्यूब दिया है। क्लियर है जी। तो देखिए मैं बात करता हूं, मैंने कहा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो इंप्लाइज क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब होगा, है ना जी। तो ऐसा नंबर ढूंढिए दोनों को इक्वल बना दे, अगर ऐसा नंबर कोई होगा तो इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू वाई ही होगा, x इक्वल्स टू वाई ही होगा। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में। तो इंप्लाइज दैट फॉर ऑल एक्स वाई कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, इट इज 1 1। अगर आप मैपिंग के थ्रू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, 1 रखेंगे तो 1 देगा, 2 रखेंगे तो 8 देगा, 3 रखेंगे तो 27 देगा। फंक्शन f यहाँ पे मैप हो रहा है। तो देख रहे हैं आप, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, एक एलिमेंट की एक ही 2 की इमेज आपको 8 मिलेगी, 3 की इमेज आपको 27 मिलेगी, ऐसे 4 की क्या मिलेगी, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एलिमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े चले जाएंगे आपके, बट आपको इमेज एक एलिमेंट की एक ही मिलेगी, फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। बात करूं अगर मैं ऑन टू के बारे में, ऑन टू के लिए देखिए फिर से मैं आपको वही कहूंगा कि डोमेन में चेक करिए, कोडोमेन में चेक करिए। डोमेन में आपको कोई फंक्शन f जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, देखिए पहले ये क्या नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 नीचे तक बढ़ा लीजिए 6 7 8 9। ठीक है, मैंने 1 रखा तो आपको 1 मिला, 2 रखा तो आपको 4 क्या 2 को आप क्यूब कर रहे हैं ना तो आपको 8 मिलेगा जी, 4 नहीं मिलेगा। 3 रखेंगे तो आपको 27 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच के एलिमेंट कहां जाएंगे, ये बीच के एलिमेंट तो भाई खाली ही रह गए, ये भी, ये 6 भी 7 भी 9 भी, क्यों क्यूब में क्या मिल रहा है, या तो 8 मिल रहा है,
या फिर 27 मिल रहा है या फिर 64 मिल रहा है, तो implies that there does not exist any x belongs to natural number such that f of x equals to क्या 2, है ना। एक ही एलिमेंट उठा लीजिए, सभी दिखाने की जरूरत नहीं है ना। आपको डिस्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट दिखाना पड़ता है कि भाई ये एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी करे या ना करे ये तो होगा ही नहीं। तो इंप्लाइज दैट नॉट ऑन टू। आ रही बात समझ में, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है जी, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसने कहा फिफ्थ में, देखिए फिफ्थ में आपको यहीं पे समझा देता हूं, एक कॉर्नर में आपको ये खुद से ट्राई करना है अच्छे से। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं बस फिफ्थ के लिए। देखिए जी फिफ्थ के लिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, इतने में ही आपको समझा दूंगा इसको ना। 1 1 के लिए देखिए जी, इसने कहा z से z पर मैप कर रहा है और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। अब बात कीजिए, मानो z क्या है, -1 भी z में बिलोंग करता है और 1 भी z में बिलोंग करता है ना। -1 भी करता है और 1 भी करता है। क्लियर है बात। तो आप देखिए, नहीं इसको रहने दीजिए। देखिए तो क्या ये 1 1 होगा, मान लीजिए आपने क्या -1 रखा तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। आपने -2 रखा तो क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। 2 रखा तो आपको 8 मिलेगा, 1 रखा तो आपको 1 मिलेगा। हर एक एलिमेंट के लिए आपको आउटपुट मिल रही है, वो भी यूनिक आउटपुट मिल रही है, एक एलिमेंट के लिए एक ही मिल रही है। तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अब ऑन टू के लिए अगर मैं बात करूं, फिर से वही बात आती है जी, फिर से वही बात आएगी क्या, कि फंक्शन ऑन टू तो हो रहा है, बट कब, जब डोमेन कोडोमेन और रेंज इक्वल होंगी। अब रेंज में तो एलिमेंट जा रहे हैं कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, 1, फिर जा रहा है, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आपका फिर जा रहा है 8, 3 पुट करता हूं तो 27, 4 पुट करता हूं 64। तो बीच के एलिमेंट कहां जाएंगे, बीच के एलिमेंट कोडोमेन में ही रह जाएंगे, रेंज में जा ही नहीं पाएंगे। अगर कोडोमेन का एलिमेंट रेंज में नहीं गया तो भाई बात गड़बड़ हो जाएगी, अभी भी ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू भी। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको, सभी बातें क्लियर है यहां तक। तो बात आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, है ना जी। तो थर्ड क्वेश्चन से आज पहले आप इन 2 क्वेश्चन को कीजिए, 2 क्वेश्चन में भी आपके 5 या 6 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं। सो आप पहले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देन आगे हम बढ़ेंगे। बट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले मैं आपको कहता हूं, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक उठाना, उसमें से आप नेमिंग फंक्शन पढ़ना। कुछ फंक्शन आपको पहले से गिवन होते हैं, जैसे कि एक मॉडुलस फंक्शन था आपका, अगर ध्यान है आपके उसमें रिलेशन फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्लोर फंक्शन। एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, एक आपका सिग्नम फंक्शन होता है और एक मॉडुलस आपको मैंने बताया ही है। इन सभी फंक्शंस को आपको एकदम टिप्स पे रखना है, ये नाम लेते ही पता चले कि हर एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घूम जाए। क्लियर। अगर फिर भी आपको नहीं याद है तो जल्दी ही 11th क्लास की न्यू सीरीज स्टार्ट होगी मैथ्स की, आप वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।